अपनी माँ के कहने पर लुका रोज की तरह अपनी मछलियों को चराने के लिए ले जाता है। तभी लुका को वहाँ एक घड़ी दिखाई देता है। लुका उस घड़ी को नहीं छूता है क्योंकि वो इंसानों की चीज होती है, लेकिन वह खुद को नहीं रोक पाता है और उस घड़ी को उठा लेता है। वहाँ उसे और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तभी लुका को अपनी तरफ से एक वोट आते हुए दिखाई देता है। ये देखते ही लुका अपनी मछलियों के साथ ही एक गुफा के अंदर छुप जाता है। तभी लुका की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। लुका इंसानों की चीजों को छुपाकर अपनी मछलियों के साथ घर जाता है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ खाना खाता है। तभी उसकी नानी उसे बताती है, मैं बहुत बार पानी से बाहर गई हूँ। लुका की माँ उन्हें लुका को ये सब बताने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लुका कभी भी ऊपर की दुनिया में जाए। लुका अपनी मछलियों को लेकर वापस उसी जगह पर जाता है और इंसानों की सभी चीजों को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक गोताखोर आता है, जिसे देखकर लुका बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब वो गोताखोर अपना हेलमेट उतारता है तो वो भी एक समुद्र राक्षस होता है, जिसका नाम है एल्बेटो। वो लुका को लेकर बाहर की दुनिया में जाता है, जहाँ जाते ही लुका का शरीर इंसानों जैसा बदल जाता है। यह देखकर लुका बहुत ज्यादा डर जाता है तो लुका से कहता है, कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो और लंबी सांस लो। पहली बार एल्बेटो लुका को लेकर समुद्र से बाहर की दुनिया में जाता है, जहाँ जाते ही लुका का पूरा शरीर इंसानों जैसा हो जाता है और यह देखकर लुका बहुत खुश होता है। लुका चलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता है। तब एल्बेटो इसकी चलने में मदद करता है और काफी कोशिश करने के बाद लुका चलना सीख जाता है। जिसके बाद एल्बेटो उसे लेकर अपने घर जाता है, जहाँ लुका को एक तस्वीर दिखाता है। उसे बताता है, ये इंसानों की बनाई गई सबसे मस्त चीज है, जिस पर बैठकर तुम कहीं भी आ जा सकते हो। जिसे देखने के बाद लुका को स्कूटी का सपना आने लगता है। लुका एल्बेटो से कहता है, तुम्हारे पास इसके बहुत सारे पार्ट हैं जिनसे तुम स्कूटी बना सकते हो। तो एल्बेटो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों स्कूटी बनाने लगते हैं। स्कूटी बनाते बनाते शाम हो जाती है। तब लुका कहता है, मुझे घर जाना होगा और कल मैं फिर से आऊंगा। जब घर पहुंचता है तब उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। तो उसकी नानी उसे बचा लेती है कि मैंने इसे मशरूम लेने के लिए भेजा था। अगले दिन लुका एल्बेटो के पास पहुंचता है, जहाँ वह स्कूटी की टेस्टिंग करने लगते हैं। जहाँ एल्बेटो एक ट्रैक पर स्कूटी को लेकर आने लगता है, तभी स्कूटी टूट जाता है, जिससे एल्बेटो सीधा पानी में जा गिरता है। एल्बेटो का स्कूटी टूट जाता है, जिससे एल्बेटो सीधा पानी में जा गिरता है। ये दोनों मिलकर फिर से स्कूटी को बनाते हैं। एल्बेटो लुका से स्कूटी पे बैठने को कहता है। डर की वजह से लुका मना कर देता है, लेकिन एल्बेटो के काफी कहने के बाद लुका स्कूटी पर बैठ जाता है। एल्बेटो जैसे तैसे करके स्कूटी को चलाता है और लुका को जोर से पकड़े रहने को कहता है। स्कूटी तेजी से नीचे की ओर आ रहा था और ट्रैक के ऊपर से लंबी जंप करता है। ये दोनों उड़ते हुए बादलों के खूब मजे करते हैं। इधर लुका अपनी जगह एक पत्थर को रख देता है, जिससे लुका की माँ को पता चले कि लुका यहीं पर है। यहाँ रात में ये दोनों ऊपर सो रहे होते हैं। आसमान में चांद को देखकर लुका एल्बेटो से कहता है कि वो क्या है। एल्बेटो लुका को बताता है कि यह सब छोटी मछलियाँ हैं और यह बड़ी मछली जो इन सब का ख्याल रखती है, मैं यहाँ पर गया हूँ और इसे हाथों से छुआ भी है। यह सब सुनकर लुका कहता है कि मैं तो सिर्फ सपने में ही जा सकता हूँ। काश हमारे पास एक स्कूटी होती तो सारे सपने पूरे होते। तभी एल्बेटो और लुका स्कूटी का सपना देखने लगते हैं, जहाँ यह दोनों सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। सपनों की दुनिया बस एक झूठ है। अब यह दोनों समुद्री राक्षस छुपते हुए पानी से निकलकर इंसानों के शहर में घुस जाते हैं। वो इंसानों के शहर को देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि इस शहर के लोग समुद्री राक्षस का शिकार करते हैं। शिकारी को देखकर लुका बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस समुद्र में जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का स्कूटी लेकर आता है। लुका उससे पूछता है, तुम्हें स्कूटी कहाँ से मिली? तब वो लड़का बताता है कि हमारे शहर में हर साल एक रेस होता है और जीतने वाले को स्कूटी मिलता है। जिसके बाद वह लुका को परेशान करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जूलिया नाम की एक लड़की आ जाती है और लुका को बचा लेती है, क्योंकि जूलिया को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह दूसरे बच्चों को परेशान करता था। लुका और एल्बेटो जूलिया से पूछते हैं कि रेस जीतने के बाद क्या हमें स्कूटी मिल जाएगी? तब जूलिया उन्हें बताते हैं, ये कोई मामूली रेस नहीं है। इसमें जीतने के लिए हमें तीन चीजें करनी पड़ती है, जैसे स्विमिंग करना, पास्ता खाना और साइकिल रेस करना। तब लुका और एल्बेटो कहते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक टीम बना ले। तब जूलिया उन्हें कहती है, मैं तुम्हें अपने टीम में ले तो लूंगी, लेकिन उसके लिए बताना होगा कि तुम लोगों को क्या क्या आता है। तब लुका साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर जाता है। फिर जूलिया उसे बताती है, सर ऊपर करके सामने की ओर देखो। तब लुका साइकिल को चला लेता है। उसके बाद जूलिया उसे एक लकड़ी के पटरी पर साइकिल को चलाने को कहती है। लुका बचते हुए साइकिल को चलाता है, लेकिन गिर जाता है। जूलिया कहती है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम पास्ता खाने की तैयारी करो, मैं पानी में तैरने की और एल्बेटो को साइकिल चलाने की। अब यह तीनों मिलकर जूलिया के घर जाते हैं, जहां उसके पिता मच्छी काट रहे होते हैं और जूलिया से समुद्री राक्षस देखे जाने के बारे में बताते हैं। यह सुनकर लुका एल्बेटो के ऊपर कुल्ली कर देता है, जिससे एल्बेटो का रूप बदल जाता है। यह दोनों जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाते हैं, मगर जूलिया की बिल्ली यह सब देख लेती है। लुका जल्दी से उसका चेहरा साफ कर देता है। उसके बाद जूलिया इन्हें खाने के लिए नूडल्स लाती है। यह मिलकर नूडल्स खाते हैं। इधर लुका की माँ और उसके पिता लुका को ढूंढते हुए समुद्र से बाहर आते हैं। बाहर आते ही इनका रूप बदल जाता है। ये उन्हें इंसानों से सावधान रहने को कहती है। ये दोनों एक समुद्री राक्षस है और ये इंसानी दुनिया में काम करने की कोशिश करता है, जिससे कि ये खुद को जूलिया के पिता मासिमो मुच्छड़ के सामने साबित कर सके। तो पहले दिन मासिमो इसको शहर में मछली देने भेजता है, लेकिन यह इसमें भी कबाड़ा कर देता है और सभी लोग शिकायत लेकर मासिमो के पास पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन एल्बेटो मासिमो को कहता है,
आज मैं खाना पकाऊंगा, लेकिन ये यहाँ भी धमाका कर देता है। फिर अगले दिन ये बाजार में मछली बेचने के लिए डब्बे नाव में भरते हैं तो मुच्छड़ एल्बेटो से कहता है, बेटा तेरे से नहीं होगा। पर ये कहाँ मानने वाला था और डब्बे को रखने की कोशिश करता है तो डब्बे के साथ मासिमो को भी पानी में गिरा देता है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि गई भैंस पानी में। एल्बेटो सबसे परेशान हो जाता है और रात को नाव में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो जो भी काम करता है उसका कबाड़ा हो जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। फिर इसकी लापरवाही से उस नाव में भी आग लग जाती है और ये बड़ी मुश्किल से खुद को और इस बिलोटे को बचाकर लाता है। नाव में आग लगने के कारण एल्बेटो और भी निराश हो जाता है और सोचता है कि शायद अब मासिमो मेरा भी गेम बजा देगा और अपना सामान बांधकर जाने ही वाला होता है। तो मासिमो कहता है, हठभूतनी के दिल छोटा मत कर, बचपन में मैं भी तेरे जैसा ही था। तो एल्बेटो खुशी के मारे मासिमो के गले से लिपट जाता है और फिर ये दोनों मिलकर नाव को ठीक करने लगते हैं। लूका की माँ और उसके पिता लूका को ढूंढते हुए समुद्र से बाहर आते हैं। बाहर आते ही इनका रूप बदल जाता है। ये उन्हें इंसानों से सावधान रहने को कहती है और जैसे ही पीछे देखती है तो अपने पति को ही इंसान समझकर उन्हें पीटने लगती है। तब ये बताते हैं, मैं कोई इंसान नहीं, तुम्हारा पति हूँ। यहाँ अगले दिन चैंपियनशिप शुरू हो जाती है। खेल का पहला पड़ाव पानी में तैरना है। लूका एक लोहे का सूट पहनकर आता है जिससे उसके शरीर पर पानी ना पड़े। एल्बेटो लूका को ये सब करने से मना करता है क्योंकि वहाँ समुद्री राक्षस को पकड़ने वाले लोग होते हैं, पर लूका उसकी बात नहीं मानता है और पानी से बाहर आता है जो बाल बाल बच जाता है और खेल का पहला पड़ाव पूरा कर लेता है। खेल का दूसरा पड़ाव पास्ता खाना है, पर लूका को पास्ता खाना नहीं आता है तो जूलिया इसको पास्ता खाना सिखाती है और अपने सबसे पहले पास्ता खाकर खेल के तीसरे पड़ाव में पहुंच जाती है। इसमें साइकिल चलाना है और जूलिया साइकिल से निकल जाती है जब लूका पास्ता खा के साइकिल चलाने जाता है। यहाँ उसके माता पिता इसे देख लेते हैं और लूका को रोकने की कोशिश करते हैं। लूका को इस खेल का आखिरी पड़ाव जीतना है तो वो उनको अनदेखा करके निकल जाता है और इसमें तेजी से जूलिया को भी पीछे छोड़ देता है। दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, इससे लूका का सच सबके सामने ना आ जाए। पर उससे बचने के लिए लूका एक घर के पास रुक जाता है। तभी सामने से एल्बेटो एक छाता लेकर उसके पास आता है, पर इससे पहले ही एरकोले उसे धक्का दे देता है जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। तो एरकोले उस पर जाल घेरकर उसे पकड़ लेता है और कुछ गलत होने से पहले ही लूका स्पीड में आता है और एल्बेटो को अपने साथ लेकर भाग जाता है। पर एरकोले भी उन्हें मारने के लिए भाला लेकर उनके पीछे भागता है। यह दोनों बचते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और इस रेस को भी जीत लेते हैं, जिसमें जूलिया और उसके पिता भी इन दोनों का साथ देते हैं और सभी मिलजुल कर इंसानों के शहर में रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।